हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट वन इज द 140। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 70। 70 को 2 से डिवाइड करिए, मिलेगा 35। 35 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। 7 को 7 से डिवाइड करिए 1। इस नंबर को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और फिर एक्सपोनेंट के। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 2 पावर 2। 2 टाइम्स 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना जरूरी है आपके लेवल पर। सेकेंड वन, 156 का प्राइम फैक्टर करना है। 156 को 2 से डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 78। 78 को 2 से डिवाइड करिए 39। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13, और 13 को 13 से डिवाइड करिए 1। फिर इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से फर्स्ट सब वन क्वेश्चन हुआ, सेकंड सब क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825। ये नंबर 5 पर एंड हो रहा है, और ये नंबर को अगर आप प्लस करें तो 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3, तो जो नंबर मिलेगा 5 प्लस 2 7, 7 और 8 15 प्लस 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे 1275। 1275 को फिर डिवाइड करिए 3 से 425। 425 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 5 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड किया 85। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे 17, और 17 को 17 से डिवाइड करिए 1। इसको फिर से मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, तो 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। फोर्थ वन 5005। 5005 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मिला 1001। 1001 को 7 से डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 143। 143 को 11 से डिवाइड करेंगे, आएगा 13, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा। अभी सबके सब प्राइम नंबर हैं, और 5 किसी कोई भी प्राइम नंबर 2 टाइम्स नहीं है, इसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट इन्हें प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ आपका फोर्थ वन। फिफ्थ वन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम रिवाइज कर लेंगे। 2 से कौन सा डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं जिनके एंड में 2 हो। नंबर है आपका फिफ्थ वन 7429। वंस के प्लेस पर 2 नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर सम ऑफ डिजिट, अगर आप 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 7 22, 22 is not divisible by 3, so 7429 is not divisible by 3. The number ending 0 and 5 is divisible by 5, so 7429 is not divisible by 5. तो इतने की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करने से आप डायरेक्ट क्लियर हो गया ये नंबर इसमें नहीं डिवाइड होगा। फिर आप ट्राई करिए 7 से, तो भी नहीं डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करने जाएंगे तो भी नहीं होगा। आप डिवाइड करते ही प्राइम नंबर से जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 13,
वहां भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको 17 से डिवाइड करें, 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और आपको नंबर मिलेगा 437। अब ये 19 से डिवाइड होगा तो 23 मिलेगा, 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। बोर्ड में अगर फैक्टर के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इसी ढंग से टफ क्वेश्चन आएंगे, इजी फैक्टराइजेशन बोर्ड में नहीं आता। तो बड़े नंबर हो सकते हैं या बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करना हो, तो आपको जब भी फैक्टर निकालना होगा, फैक्टर निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए और मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पॉसिबल है तो लिखिए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फार्मूले का यूज तभी होता है जब टू नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो। इससे ज्यादा नंबर होंगे तो आपको ये रूल फॉलो नहीं होता। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 13 फैक्टर करना आपको सिखा दिया हमने। 91 का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 30। अभी एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेंगे, तो कॉमन है 13, 13 की पावर 1 दैट इज एचसीएफ। एलसीएम के लिए लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल फैक्टर्स, तो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में 1 है, 7 का 1 है और 13 है 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब हमें पता करना है, प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर लिखें, प्रोडक्ट निकालें, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करें जैसा हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। 13 इंटू 182 दैट इज द एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम एंड 26 इंटू 19 प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ के केस में एलसीएम यहाँ पहले लिखा है तो 182 इधर होना चाहिए था, एचसीएफ इधर लिखा तो 13 इधर होना चाहिए था, बट दोनों से कोई फर्क आंसर में नहीं आएगा। तो इधर भी आया, एलएचएस में भी आया 2366, आरएचएस में भी मिला 2366। सो इस तरीके से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ कर दिया। अभी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में 510 एंड 92। 510 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 का पावर 2 हो गया तो 2 पावर 2 इंटू 23। एचसीएफ लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, तो 2 का कॉमन दोनों में है, लोएस्ट पावर 1 हुई, एचसीएफ 2। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, सो 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 की 1, 5 का 1, 17 का 1 और 23। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 23,460। अभी हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले फाइंड कर रहे हैं, तो 2 इंटू 23,460 मल्टीप्लाई किया तो 46,920 और सेकेंड होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 46,920 फ्रॉम 1 एंड 2। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड सब क्वेश्चन में नंबर है 336 एंड 54। 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 4 टाइम्स है तो 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 पावर 3। अब हमें इनको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एचसीएफ के लिए जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, तो 2 का लोएस्ट पावर 1 और 3 की लोएस्ट पावर 1, 2 इंटू 3 दैट इज 6। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर ऑफ द ईच फैक्टर, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 और 7
मिल गया। सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3027। LCM इंटू HCF 6 इंटू 3024 इक्वल टू 18,144 और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 336 इंटू 54 इक्वल टू 18,144। From 1 and 2 LCM into HCF equal to first number into second number, LHS equal to RHS। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM and HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं जिनके आपको LCM HCF फाइंड करने हैं, तो यहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है। 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 पावर 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर किया 3 इंटू 7। अभी LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई करेंगे 420 और HCF 12, 15 एंड 21 का लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर कॉमन है 3 की लोएस्ट पावर 1, सो HCF इज 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन 17, 23 एंड 29 ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों को फैक्टर में सिर्फ 1 के साथ आएगा। 17 का 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29, तो तीनों में कॉमन है 1, तो HCF हो गया 1। LCM के लिए हाईएस्ट पावर 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे 11,339। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। ये प्राइम तो नहीं है बट को प्राइम है। 8 और 9 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 का फैक्टर होगा 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का होगा 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 2। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 आएगा। और LCM में तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, तो ये हो गया 18,000। इस तरीके से हमारा तीनों नंबर का LCM हो गया 1800। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, HCF आपको मालूम है, LCM पता करना है, नंबर्स दिए हैं। इसका मतलब क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर होगा 306, सेकेंड नंबर 657। LCM आपको मालूम करना है, HCF की वैल्यू है 9, तो वैल्यू पुट करेंगे LCM इक्वल टू 306 इंटू LCM ऑफ 306 and 657 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। फर्स्ट नंबर हो गया 306, सेकेंड नंबर 657 और HCF है 9। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करिए, या 306 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करिए, आपको नंबर मिलेगा 22,338। दिस इज आवर LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बुक में 2 क्वेश्चन है आपके, एक 6 पावर n का क्वेश्चन नंबर 5 है और एक एग्जाम्पल में दिया है 4 पावर n। दोनों क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व करेंगे। चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसके लिए क्या करना होगा, 6 power n can end with the digit 0 if 2 and 5 are the factor of 6 power n। कहने का मतलब यह है किसी भी नंबर में 0 तभी आता है जब उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 उसका फैक्टर हो। अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 दोनों फैक्टर नहीं है तो उसके वंस के प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। ये इसके कहने का अर्थ है।
इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई भी नंबर के वंस के प्लेस पर 0 तभी होगा जब उसमें 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर हो। तो 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 6 पावर n। अभी 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर हुआ 2 into 3, 2 पावर n into 3 पावर n। From equation 1 it is clear that 5 is not a factor of 6 power n। यहाँ पर 5 नहीं है इसलिए 6 पावर n का फैक्टर 5 नहीं होगा। From the fundamental theorem of arithmetic prime factor of each number is unique। कहने का मतलब हमने यहाँ फैक्टर किया है जिसमें 3 और 5 इसके फैक्टर है, 5 नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि प्राइम फैक्टर एक ही हो सकता है, यूनिक होता है, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 5 फैक्टर भी नहीं है और इसका और किसी तरीके से फैक्टर किया भी नहीं जा सकता है। सो 6 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। अभी एग्जांपल नंबर 1 जो आपकी बुक में है, कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is the natural number, check whether there is any value of n for which 4 पावर n ends with the digit 0। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट के रूप में 4n नहीं बल्कि 4 पावर n है और यहाँ भी 4 पावर n होना चाहिए। थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, इसे आप ध्यान देंगे। अभी यहाँ दिया हुआ है सोल्यूशन 4 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 4 पावर n। कुछ इस ढंग से लिखना है। 4 पावर n इक्वल टू 2 into 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 2n। इसका मतलब 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 पावर n। फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 पावर n। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। इसका मतलब इस फैक्टर प्राइम फैक्टर में 5 है नहीं और प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। इसका मतलब इसके में कोई भी फैक्टर 5 नहीं है और अगर 5 नहीं है तो ये एंड 0 पर नहीं करेगा। सो 4 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। अभी हम इस नंबर को लेंगे 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ से 13 कॉमन लीजिए। 13 जैसे ही कॉमन लेंगे ब्रैकेट में मिलेगा 7 into 11 into 1 की कोई वैल्यू होती नहीं प्लस 1, मतलब 13 इस पूरे नंबर का एक फैक्टर है। आप चाहे जितना लंबा करें बट हमें सिर्फ फैक्टर एक ही दिखाने से हमारा काम होगा। आप चाहें तो 11 और 7 को मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें फिर फैक्टर करें, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने एक फैक्टर 13 दिखा दिया, दैट्स एनफ। 13 is a factor of 7 into 11 into 13 plus 13, so it is a composite number. This is enough. सेकेंड लेंगे 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ये नंबर हो गया। इट मीन्स 5 is a factor of given number, so it is a composite number। 5 is a factor of this, या हाँ 5 is a factor of 7, ये नंबर लिखना होगा into 1 plus 5, so it is a composite number। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes to for the same। Suppose the both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So Sonia takes 18 minutes to drive 1 round in the field. Ravi takes 12 minutes to drive 1 round of the field। दोनों को फैक्टर करेंगे। 18 का फैक्टर 2 into 3 into 3, 2 into 3 power 2 और 12 का फैक्टर 2 into 2 into 3
इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3। अभी क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, दैट इज 36। इट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके से हम पूरे के पूरे 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर दिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिंक में दिए व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें और वहां से आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।